एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 600 प्लस पदों पर अपनी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करोगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट परीक्षा अपना एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, फॉर्म हमारे जो हैं वो हमारे 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आई फॉर्म ऑनलाइन को सर्च करना है। ठीक है, आई फॉर्म ऑनलाइन आप सर्च करोगे, उसके बाद आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा एमपी ऑनलाइन रनिंग एग्जाम फॉर्म, आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का विंडो आपको दिखेगा। ठीक है, इस विंडो को अपने को क्या करना है, यहाँ से क्रॉस कर देना है। अगर आप उस विंडो पर एमपीपीटीसीएल की वेबसाइट पर जाओगे तो आप जा नहीं पाओगे, मतलब क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पीटीसीएल। ठीक है, अगर आप रूल बुक चाहते हैं तो रूल बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि आप 4/7/2025 आपकी ये डेट है। इस डेट से आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस डेट से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 4/7/2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 4/8/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म। 4 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, आप इस डेट तक फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, आप ये अप्लाई सेक्शन पर जाएंगे तो आपका फॉर्म जो है, फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने अप्लाई पर क्लिक किया। अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके की विंडो जो है वो आपकी यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास लॉगिन प्रोफाइल है तो आप अपने क्रेडेंशियल्स इसके अंदर पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो अकाउंट आपको क्रिएट करना है। क्या करना है, सबसे पहले अपने अपने अकाउंट को आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। अकाउंट आपका एक बार क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप फॉर्म को इजी तरीके से फिलअप कर पाओगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस टाइप की आपको विंडो देखने को मिलेगी। ठीक है, इस विंडो में आपको अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आपका अकाउंट आपका क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको प्रोफाइल है वो आपको डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगी और ये आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की अपन बात करें तो यहाँ पर अपने को जैसे कि हमारा नाम जो है, हमें नाम अपना लिखना है, फादर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया, मदर नेम आपका हो गया, जेंडर आप सिलेक्ट करोगे, आपकी कैटेगरी आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपका क्रिएट होगा। जैसे ही आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा तो आपको फिर प्रोफाइल डैशबोर्ड पर ये सारी चीजें जो हैं वो विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन आ गया आपका, ये रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, माई फील्ड एप्लीकेशन आ गया, ईमेल अलर्ट आ गया, ये सारे ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। ठीक है, हमें फॉर्म फिल करना है तो हम ये रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे। ठीक है, इस रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल एंड इनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे ये सारी चीजों को फिलअप करना होगा। ठीक है, आप पर्सनल डिटेल के सेक्शन में जाओगे तो ये आपका पूरा पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। इसमें आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। देन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी और आपकी
क्वालिफिकेशन डिटेल इसके अंदर आपको फिल कर देना है। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि आप जैसे ही प्रोफाइल जो आपका रहेगा वो प्रोफाइल आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, इस तरीके से आपको प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है कुछ इस तरीके की आपको कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट और आपका 12th का जो सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, मार्कशीट जो आपकी रहेगी वो मार्कशीट का आपको पूरा डिटेल इसके अंदर फिलअप करना है। ठीक है, इसको फिलअप करने के बाद आपका जो पोस्ट रहेगा, किस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एग्जाम सेंटर जो आपका होगा, एग्जाम सेंटर 4 एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे ले सकते हो, 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कोई रिलैक्सेशन वगैरह होगा, एक्स सर्विसमैन वगैरह, ठीक है, एम्प्लॉय अगर आप हैं सिमिलर बोर्ड के अंदर तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने बी इलेक्ट्रिकल किया है या सिविल इंजीनियरिंग आपकी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। याद रखना, याद रखना, यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, 12th की मार्कशीट आपकी अपलोड होने वाली है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स मार्कशीट अगर मांगा गया है तो आपको यहाँ पे देना है। फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे पुटअप करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अगर आप एमपीआईडीसी के हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आप इसको करोगे सबमिट। सबमिट आप कर दोगे तो आपको फिर कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा जिसपे लिख के आएगा आपका भुगतान नहीं है। क्या नहीं है, आपका भुगतान नहीं है, ये लिख के आपका आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे ही आपका यहाँ तक आप पहुंच जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर आएगा नीचे प्रिंट एंड पेमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पेमेंट पर, पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो पेमेंट गेटवे जो आपका होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट गेटवे आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पेमेंट को करके और इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमपीपीटीसीएल का अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है किसी भी प्रकार की। अगर आपको कोई चीज में दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन मोड में आपका बैच स्टार्ट हो रहा है एमपीपीटीसीएल का। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन बैच की डिमांड कर रहे थे, और काफी टाइम से हमने उनको बोला भी था कि भैया हम जुलाई के अंदर आपका जो बैच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो हम लॉन्च करेंगे। तो फाइनली हमारे द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका जो बैच है उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे पद आए हैं आपके, जैसा आपने देखा होगा इसके पहले आपका एमपीपीजीसीएल के द्वारा भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, और अब एमपीपीटीसीएल के द्वारा भी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसा आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस की अभी बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस इनके द्वारा अभी बताया जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है, जो रूल बुक है, नोटिफिकेशन है, उसके अंदर मेंशन नहीं किया, इन्होंने बोला अलग से हम इसको अभी जारी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही जारी होता है हम आपको बता देंगे कि क्या सिलेबस है। ऑलमोस्ट आपका सेम ही पैटर्न रहने वाला है अगर 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो रहा है तो। ठीक है, तो अगर बैच की आपको जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। थैंक यू।